उससे तो बहुत ही ऊंचा लग रहा है यार, दूर से इतना ऊंचा लगता नहीं है ना? ऊंचा है, वो बहुत ऊंचा है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इतना पुराना लौह स्तंभ है तो ये उस जमाने में शायद ये बना होगा, तब यहाँ पर लिखा होगा। ये पता नहीं कौन सी भाषा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। ये देखो ना, ये उर्दू में लिखा हुआ है। हाँ हाँ, सबको दिख रहा है उर्दू है। सही बात है, मुगलों के उसमें आई है तो उर्दू में लिखा होगा। यहाँ पर जो है हिंदू और जो जैन मंदिरों को बहुत सारे अभी उसके प्रमाण आपको जगह जगह पर दिखाई देंगे। यहाँ पर वो बने हुए थे, उनको जो ध्वस्त करके उनका जो सामान था उसको यूज़ करके फिर इस तरह से ये सारे स्तंभ, ये सारी मीनारें और ये सारे जो दरवाजे हैं वो सब क्रिएट किए गए हैं। बंदे को ब्लॉग में इंटरेस्ट नहीं है, वो आके उसमें प्लेन में फोकस करके दिखाया। देखो दोस्तों कौन सी कंपनी का प्लेन गया। नीचे को पता नहीं क्या है। ये हेमंत कह रहा था कि कहा जाता है, मतलब श्योर नहीं है कि पहले टाइम पे मगरमच्छ टाइप के यहाँ पर घुमा करते थे फॉर सिक्योरिटी जो अंदर के लिए। हाँ। हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो मैं और हेमंत आज जा रहे हैं कुतुब मीनार देखने के लिए। इतनी गर्मी हो रही ना बाहर और अंदर यही चल रहा है, मन नहीं कर जाने का। ये हेमंत भी तैयार होके बैठ गया है। हाय बोलो। हाय गाइस। अरे क्यूट क्यूट सा लग रहा है। कहाँ क्यूट लग रहा हूँ? तेरे को लगता हूँ, दुनिया को थोड़ी। हाँ तो अपना पति को खुद ही क्यूट लगना चाहिए ना, दुनिया को मेरा पति क्यूट लगना चाहिए भाई, मेरे को लगना चाहिए। ठीक है, ओके। तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि मेरा नया सूट आया था ऑनलाइन और मेरे को ये सूट पहनने की इतनी जल्दी थी। ऐसे मैंने मंगाया रक्षाबंधन के था, बट मैं वेट नहीं कर पाई रक्षाबंधन के लिए। और सच बताओ तो बस कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए, क्योंकि कुछ कपड़े वन पीस हैं वो पहनने का मन नहीं इतनी गर्मी में। जीन्स में गर्मी में जीन्स पहनने का मन नहीं, तो मैंने मुझसे कहा क्यों ना मैं पहन लूँ। हेमंत कह रहा था कि यार तुमने रक्षाबंधन के लिए रखा होता है। मैंने कहा काम करना, रक्षाबंधन कुछ और पहनूंगी, बट अभी ये पहने थे। कुछ फोटो वोटो भी थोड़ा अच्छी आएंगी ट्रेडिशनल वाली। तो ये मैंने एक सूट मंगाया था, इसका रील में बहुत जल्दी डाल दूंगी। कुछ इस तरह से ये लग रहा है। अभी चप्पल वप्पल पहनने बाकी है। और मैं कैसी लग रही हूँ वो मेरा पति मुझे कभी नहीं बताता, बहुत सुंदर, सिर्फ कैमरे के आगे बताता है। अच्छा लग रही है। तो अभी हम लोग बस निकलने 4 बज गए हैं और 5 बजे तक, मतलब कितने बजे बोला तुमने बंद होता है वो कुतुब मीनार? गूगल पे तो 9 बजे के 5 बजे तो समझ में नहीं आ रहा। हमने टिकट वगैरह ऑनलाइन बुक कर दी थी। तो मम्मी लोग और मम्मी पापा दोनों गाँव गए। इस चक्कर में मेरे को थोड़ा बहुत घर के कुछ काम करने थे। हेमंत सोया रह गया और मैं काम करते रह गई। फिर तैयार होने में थोड़ा टाइम लग गया। तो बस अभी हम निकल रहे हैं। गाड़ी लेके नहीं आ रहे हैं दोस्तों। हेमंत कह रहा है गाड़ी लेके आने को, मैं कह रही हूँ नहीं लेके आने को, क्योंकि पार्किंग का बहुत लफड़ा होता है इस तरह के टूरिस्ट प्लेसेस पे, और दूर भी बहुत है यहाँ से कुतुब मीनार। तो मैं कह रही हूँ कि मेट्रो चलते हैं, मेट्रो से हमारे वहाँ नज़दीक पड़ेगा, क्योंकि सीधी मेट्रो यहाँ से जाती है। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। मेट्रो से पहुँच जाएंगे, मतलब जैसे भी आएंगे पहुँच। 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। हाँ 45 मिनट में कुतुब मीनार पहुंच जाएंगे। तो चलो दोस्तों आपको कुतुब मीनार दिखाने ले चलते हैं। बोलो। मेट्रो से निकल के ऑटो में बैठ गए हैं। एक पहले उसमें बैठ गए अंदर, दो बैठ के आराम से बैठे। मेरा लेवा थोड़ी देर बाद बोलता है कि कौन सी सवारी बैठाई हो, कुतुब मीनार वगैरह। ऐसा मैं तो कहीं और जा रहा हूँ, बताओ कैसे टाइम वेस्ट कर दिया। वो फिर भी हमें सही नहीं बता रहा, आंख मार रहा है कि ले जा करके। हाँ अगर ले आ और बोला अगर हमको कहीं और लिया तो क्या बोला था वो 6 फुटा रोड 6 फुट क्या बोल रहा था। तो गाइस अगर आप कुतुब मीनार, ये रहा मेट्रो स्टेशन, इसके पीछे जैसे ही नीचे उतरेंगे आपको इस तरह से यहाँ ऑटो मिल जाएंगे। बहुत सारे ऑटोस हैं, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया, जिस हिसाब से आप लोग ऑटो में जाना तो आप लोग जा सकते हो। अभी बज रहे हैं शाम के 6। हमको घर से 2 घंटा हो गया ना, 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा करीब हो गया है। मतलब 1 घंटा मेट्रो में हो गया है, आधा घंटा हमको वहाँ से मेट्रो आने में लगा था। बड़ी लंबी लाइन है मोटे। सुन लेडीज़ की अलग, मैं लेडीज़ में चले जाऊँ मैं। ये लो दोस्तों, आगे आपके कुतुब मीनार की एंट्री हो चुकी है। मेरे को तो स्कैन ही करना नहीं आया, वो हेमंत ने बताया वहाँ से कैसे स्कैन करते हैं। इस चक्कर में लेडीज की लाइन भी बहुत लगी। लाइन यहाँ पे क्यों काफी लंबी लगी हुई है। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक करा रखा है देन इट इज इजी, क्योंकि स्कैन करो सीधा अंदर घुस जाओ। अगर आपने ऑनलाइन टिकट नहीं करा रखी तो आपको दूसरी जगह लेके आगे कहीं और जगह पे उस तरफ है ना। अच्छा टिकट काउंटर होगा वहाँ पे। एक्चुअली मोस्टली लोगों को स्कैन करना आ नहीं रहा था, इस चक्कर में लेडीज़ की लाइन में थोड़ा टाइम लग गया। जेंट्स तो फटाफट कर दे रहे थे, बट ये सिस्टम अच्छा किया हुआ है लोगों ने कि QR स्कैन वाला कर दिया है ना। बाय द वे साफ सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पर, बहुत नीट एंड क्लीन है।
जिस हिसाब से जनता है ना भरी पड़ी भी, उस हिसाब से बहुत साफ किया हुआ है। फाइनली आज इतने साल दिल्ली में रहने के बाद कुतुब मीनार घूम रहे। हाँ यार, आपको पता है मैं जब गुड़गांव में जॉब करती थी डेली यहाँ से आते थे, हेमंत का भी गुड़गांव, मेरा भी, कभी हम नहीं गए, बस दूर से कुतुब मीनार देखा। और जब आप दोनों का ये रास्ता नहीं तो हमको कुतुब मीनार घूमना है। बहुत अजीब बात है बट ठीक है घूमने का मन किया तो घूम लिया। आप लोगों के लिए आए हैं वैसे तो। फिलहाल कितने सुंदर सुंदर फूल हो रहे हैं यहाँ पर, आए हाय मज़ेदार है। इस यहाँ का जो मैप है, जो पूरा कुतुब मीनार एरिया है, कहाँ से गेट है, कहाँ से एंट्री है, हाँ सब कुछ वो आपको जो पूरा नक्शा है जो इसके अंदर का वो ये है। एंड साथ में ही इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे कुतुब मीनार है, लौह स्तंभ है, मकबरा है इल्तुतमिश का, बहुत कुछ है जो कि आपको यहाँ से यहाँ तक दिख जाएगा। 19 है यहाँ पर लास्ट एग्ज़िट है। और ये जो है ये भी एक तरह का आर्कियोलॉजिकल एरिया है, वो दिखाया है ना उसमें। हाँ कब क्या कंस्ट्रक्ट किया था ये देखना, ये और इन्होंने अच्छा 91 में ये पहले बना था। ये ना पूरा डेट के हिसाब से बता रखा है कि कब कब कंस्ट्रक्ट देख, हुआ था। जो कुतुबुद्दीन का था वो है ये बना था आपका 1191 में। जो ब्लू कलर का हाईलाइट किया है इल्तुतमिश का, वो इसके जो चारों तरफ है ये है 1210 से 1235 के बीच में बना था। और जो अलाउद्दीन ऐबक का है, जो ये ब्लैक कलर से हाईलाइट किया, ये जो पूरा एरिया था, हाँ ये उसने कराया यहाँ पर, ये वो है। और फिर ये वही सारा है जो कि पूरा यहाँ पर इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, तो मुगलों के टाइम का तो पुराना ही होगा ना। और ये है बहुत भीड़ है यार, दिखाने आए हैं। तो नज़दीक जाके दिखाएं, जो नज़दीक जाना तो अलाउ होगा ना। हाँ गाइस, आधा घंटा फोटो सेशन करने के बाद हम अपना टाइम पता कैसे वेस्ट करते हैं। 6:30 हो गए हैं और अंधेरा होने वाला। वो कुछ नहीं करा अभी तक व्लॉग में, बस अब अपना फोटो शूट वीडियो शूट कर रहे थे। तो इससे पहुंच से तो बहुत ही ऊंचा लग रहा है यार, दूर से इतना ऊंचा लगता नहीं है ना। ऊंचा है, वो बहुत ऊंचा है। और तुमको आप लोगों को दिखाऊं मैं इसकी कलाकारी, आप लोग जो है नज़दीक से देख लो कि कितनी सुंदर कलाकारी इसमें की हुई है। ये उर्दू में लिखा हुआ है, अब इसको हिंदी में, हाँ आज मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, मतलब जब टिकट कुतुब मीनार के बारे में, हाँ कि 1982 या 84 में, हाँ उससे पहले 84 से पहले इसमें अंदर जाना अलाउ था। हाँ, वो बाद में जब बम का कुछ हुआ था ना, नहीं हुआ था वो एक्चुअली में। यहाँ लाइट बंद हो गई थी और यहाँ अंदर पब्लिक बहुत ज्यादा थी, हाँ तो वो लाइट बंद होने की वजह से भगदड़ मच गई। हाँ इसकी वजह से काफी बच्चों को चोट लगी या किसी की डेथ हुई, ऐसा कुछ हुआ हाँ। था। तो उसके बाद से नहीं, वो कुतुब मीनार को ऊपर कैसे टूटा भी तो है। नहीं, वो अलग चीज है, बट एंट्री जो थी वो इसकी वजह से बंद हुई थी, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा। ओके, तो गाइस ये रहा, काफी ऊंचा है, काफी ऊंचा है। तो हम भी क्या बता अंदर जाते, बट कोई नहीं, यहाँ से आप लोग देख लो, कुछ हिस्से तो सही है लेकिन कुछ हिस्से देखे सब वो है सामने, वो जर्जर हो चुका है वो हिस्सा। वो इधर का वो गेट है, आई थिंक मेन जो गेट था वो गेट जो है वो जर्जर हो चुका है। ये देखो गाइस, ये आर्किटेक्चर देख लो आप यहाँ का। कुछ यहाँ पर रात को लाइटिंग वगैरह हो जाती है ना, तो इसके लिए लाइट वगैरह लगा के रखी हुई, जगह जगह पर आपको लाइट दिखाई देगा। ये थोड़ा सा मतलब जर्जर हो चुका है, उतना साफ सुथरा नहीं है, लेकिन ये सारा जो है पत्थर का बना हुआ है। आज के दिन नहीं कि सीमेंट वीमेंट का बना दिया। हेमंत या तो तुम मुझे दिखा दो या फिर तुम कैमरा पकड़ो। मैं देख रहा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ। हाँ, मैं बता देती हूँ ना फिर। हाँ। जैसे आजकल सीमेंट से या फिर वो उनको लगा के बनाया जाता है पत्थर वत्थरों से, ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये एक पत्थर है जिसमें नक्काशी करके इसको ऐसा लगाया गया है। पहले टाइम के जो मुगल के जो भी जितने भी घर होंगे वो इसी तरह के मोस्टली बने हुए हैं, जिनमें एक पत्थर को ही काट के नक्काशी करके क्रिएट किया गया है। ये सारा देखो ऊपर कितना सुंदर ब्लॉक बनाया हुआ है, देखो ऊपर भी बहुत सुंदर ब्लॉक बनाया हुआ है। और अंदर गार्डन का भी कर है, यहाँ पर पीछे देखो ये क्या है भाई, ये खिड़की टाइप की कुछ है। पीछे तो पार्क है हरा भरा। हाँ, पीछे पार्क है हरा भरा जो है वो उसके लिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है गाइस, ये खोदा हुआ है। यहाँ पर शायद पेड़ पौधे वगैरह लगा रहे होंगे, उसके लिए खोदा हुआ है इन्होंने। और इसी तरह से आगे चलते रहते। कोई गाइड होता कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता, कोई गाइड होता तो हमको बता देता। हाँ, रिसर्च करके आना चाहिए था। अरे एक गाइड खड़ा था मेरे बगल में, मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, मतलब वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, तो मैं कुछ कंफ्यूज हो रही थी वहाँ पर। तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, गाइड को खुद ही नहीं पता था। गाइड कह रहा मुझे नहीं पता है। मैंने कहा हट, मैं खुद ही पता कर लूँगी। आपको ये दिखाई दे रहे होंगे हेमंत, ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये हमारे हिंदू वो लग रहे हैं। वो देखो जो नक्काशी की हुई है, कितनी पुरानी नक्काशी है यार। पर ये सबके जो
फेस वगैरह थोड़ा सा ब्लर से हो गए हैं। तो मैं बोल ही रही थी कि कहीं पर भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई मिल गई यहाँ पर। ये है लौह स्तंभ के बारे में। लौह स्तंभ लेकिन है कहाँ पर हेमंत? यहाँ ओ वहाँ है लौह स्तंभ वहाँ है। अभी जाते हैं वहाँ पर, दिखाते हैं आप लोगों को। तो आप इसको आराम से पॉज करके इसको पढ़िएगा। ये पूरी कहानी है कि जो लौह स्तंभ था वो किसने बनाया था, कब बनाया था। पूरा लिपि है ना, जो हमारे पुराने जो लिपि है उनके आधार पर यह जो लौह स्तंभ है 4वीं शताब्दी का है। सोचो 4वीं शताब्दी का है ये, और उसके बारे में पूरी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। हेमंत क्योंकि हिंदी में उसको पढ़ी नहीं आती, इसलिए वो इंग्लिश में पढ़ने के लिए चले गए हैं उधर। थोड़ी देर तक खड़े रहा, उसे कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखा है, फिर कहा छोड़ मैं इंग्लिश में पढ़ के आता हूँ। चलो लौह स्तंभ देखो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तुमने हिस्ट्री पढ़ी जिंदगी में कभी? थोड़ी देखा, पता ही नहीं कुछ। और ये रहा गाइस वो लौह स्तंभ और ये गेट जो कि अभी सरकार के द्वारा अभी इसमें रिपेयरिंग कराई जा रही है। ऊपर आप देख सकते हो, थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये देखो यहाँ पर ये काम चल रहा है। और ये रहा लौह स्तंभ। बाप रे कितना पुराना है यार ये सच में, और अभी तक कितना सही है। ये है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है इसके बारे में। हेमंत जो ध्यान से देखो, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है। इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ये देखो, दिख रहा है? कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा। ये देखो कुछ लिखा हुआ है। ये ऊपर भी लिख रखा है। ओह, ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है हेमंत? ये हमारी ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है गाइस। ये अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इतना पुराना लौह स्तंभ है तो ये उस जमाने में शायद जब बना होगा तब यहाँ पर लिखा होगा। ये पता नहीं कौन सी भाषा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। और इस जगह जगह पर इसमें ना कुछ बना हुआ है। नीचे यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है। बहुत पुराना है यार ये। और देख यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर जाने का मन कर रहा है मेरा तो। ऊपर क्या करोगे? जुगाड़ लगाओ ऊपर। वो जो टूटा था ऊपर, वो कहाँ पर टूटा था मेरे को मतलब समझ नहीं आया। वो देख ऊपर खिड़कियाँ भी बनी हुई हैं। देख ये गाइस देखो, ये खिड़कियाँ बनी हुई हैं इस तरह से। यहाँ पर है सही व्यू आता होगा। ऊपर कोई जाता था इसमें? प्लेन आ गया। प्लेन तो खैर आते आते नहीं एयरपोर्ट वगैरह में। तो इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है गाइस, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कुतुब मीनार देख रहे हैं। इसको एयरप्लेन देखने में इंटरेस्ट है। हेमंत तुम्हारा सपना क्या था बताओ लोगों को? बताना 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 बता दे प्लीज, बता दे, बताना। ये पायलट बनना आता था दोस्तों। पता है वो शौक मेरे को, जब मैंने इंडिगो में काम किया ना तब जाके चढ़ा यार। पायलट बनना चाहिए। ये पायलट बनना आता था। तो ये मेरे से कह रहा है कि मेरे को पायलट बनना था लेकिन मैं बन नहीं पाया। तो ये क्या करता है, घर में दिन भर टीवी में वो जो एरोप्लेन कैसे क्रैश होते हैं, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है ना, वो सारा कुछ देखता है। और उसमें बताएगा कि देख मानसी मेरे साथ बैठ कर इसमें अब ऐसा होना है, इसमें भी ऐसा होने वाला है। इसको इतना शौक है, पता नहीं क्या इनका। एयरलाइंस में अगर कुछ टाइम काम करो ना तो मतलब ऐसा अंदर से मतलब वो शौक जैसा अपने आप ही चढ़ जाता है यार। हाँ चलो अब तुम्हारा बात खत्म करके अब थोड़ा सा यहाँ पर लोगों को दिखा दें गाइस। ये देखो आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा दूँ। इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर पता नहीं अब बैठने का इंतजाम था क्या था, क्योंकि कहीं पर वो है लिखा हुआ, वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ से हम पढ़ सकते हैं। आ जाओ। चलो मैं उर्दू में पढ़ के अंकल भी बता रहे हैं, देख अंकल भी बता रहे हैं उर्दू में। अरे हाँ सच में उर्दू में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये है, इसमें लिखा है कि 2023 में मानसी राम हेमंत। ये देखिए ये जो हिंदी भी लिखी हुई है ना, ये थोड़ा अलग तरह की है, मेरे को पढ़ने में दिक्कत है। मतलब मैं उर्दू में पढ़ के सुना रहा हूँ तो इसमें लिखा है कि 2023 में एक मानसी लड़की, थोड़ा जोर से बोलो। इसमें लिखा है कि 2023 में एक मानसी नाम की एक लड़की आएगी अपने पति के साथ। हाँ ठीक है, वो अपने व्यूवर्स को ये पूरी ये आर्किटेक्चर जो है उसका पूरा वो मुआयना कराएगी कि क्या है क्या नहीं है। हाँ वो सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। चल फालतू बकवास कर रहा है। मैं अंकल से पूछ के आती हूँ कि क्या था करके। अंकल ये भैया ये क्या है, ये चीज़ जो है वो वहाँ मदरसा। अच्छा मदरसा। एक्चुअली वहाँ पे हिंदी लिखा है, बहुत शुद्ध लिखी हुई, समझ में नहीं आ रही मेरे को, इसलिए मैं इधर आई पूछने। हेमंत इसमें वो देखना जो यहाँ पर नक्काशी की हुई, यहाँ से हट, ये देख कितनी सुंदर की हुई है यार, कितनी सुंदर है ये। देखने में क्यों नहीं मज़ा आता है? इसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री वाली चीज़ों में। ये देखो गाइस आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये देखो इस तरह से यहाँ पर ये कुछ पता नहीं ये क्या होगा, ये हाथी टाइप का लग रहा है तो मुझे। इतना डिटेल में कौन है? अरे ध्यान से देखो ना समझ में आएगा, ध्यान से देखो उसको एकदम ध्यान से।
इधर भी देखो। ये देख ये देख ये देख ये देख, क्या ये तो ऐसे लग रहा है जैसे जब तू स्माइल करती है ना जोर जोर से। ये देख तेरा कुछ भी बोलते हो यार मोटे, हट। हाँ हाँ वही तो लग रहा है। ओह, ओह, ये देखो गाइस, ये एक इंसान है। ये देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, ये हाथी टाइप का कुछ बना हुआ है। ये बीच में आई डोंट नो फूल है या क्या है, इस तरह से कुछ ये क्रिएट करके उन्होंने दिखाने की कोशिश की हुई है। उस टाइम की नक्काशी बहुत सुंदर, मुगलों के टाइम पर जो उन्होंने नक्काशियाँ की हुई है ना, बहुत सुंदर की हुई है क्या? तो इस तरह से ये चारों तरफ से, जैसा कि अंकल ने बोला कि मदरसा टाइप का कुछ है, वो भी पूरा श्योर नहीं है। तो ये इस तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ है और बीच में लौह स्तंभ है। और लौह स्तंभ के साथ में ही अगर आप लोगों को मैं एक चीज़ और दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर आपको इस तरह से दो दिखाई देंगे, दो यहाँ पर बने हुए हैं और दो एक उधर की तरफ को बना हुआ है। ये जिस तरह से मत जो वो होती है ना, ये जहाँ पर इनको दफनाया जाता है, वो क्या बोलते हैं, मजार, मजार बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं कब्र, कब्र टाइप की। उसी मतलब शेप उस तरह का, आई डोंट नो कि है क्या, क्योंकि यहाँ पर लिखा होना चाहिए था, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। नहीं लिखा है, लिखा है? मैं देखा नहीं, लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। ये देखने के लिए आ रहा है गैस, कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए अगर तो। ये मैं चाह रहा था कि गलत चीजें ना बताएं, इसलिए मैं सोच रहा था अगर तो मैंने कौन सा बोला कि है, मैंने कहा ऐसा लग रहा है हल्का फुल्का। यहाँ पर लिखा होना चाहिए था, बट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ का तो गार्ड लोगों को भी नहीं पता ना कि क्या है करके, उनसे पूछो अगर तो। अभी हम आ गए हैं इस लौह स्तंभ के जस्ट बैक साइड में। यहाँ पर भी आपको उसी तरह से दिखाई दे रहा होगा। मेरे ख्याल से ये उस टाइम पे गेट हुआ करता था, ये छोटा गेट, ये बड़ा गेट। ऐसी जो गेट है वो उधर की तरफ को टूटा पड़ा हुआ है, इधर की तरफ को भी सेम उसी हाल में टूटा पड़ा हुआ है। इस तरह सरकार ने रास्ता बनाया हुआ है नीचे आने के लिए। ये लकड़ी का एक पुलिया टाइप की तैयार की हुई है। लोग यहाँ बैठ बैठ के फ़ोटो शूट कर रहे हैं, जो कि हमने अभी तक नहीं किया है। हमारी फ़ोटो कब आएगी हेमंत? ऐसे ब्लॉग पहले दिखा दूँ लोगों को क्या क्या चीज़ें, उसके बाद फिर अंधेरा हो जाएगा। गाइस डेडिकेशन देख रहे हो गाइस, हम लोग यहाँ डेडिकेशन अभी फोन गिराते गिराते बचा। जैसे मैंने इससे पहले वाला जो बोला था ना, ऐसे मैंने कैमरा में तरफ को मोड़ा, फोन गिरते गिरते बजा, 1 लाख का नुकसान होता है बैठे बैठे। हम यहाँ पर भी इस तरह से बना हुआ है। देखो यहाँ पर अगर तुम देखोगे, अरे देखना लिखा है यहाँ पे, यहाँ देखो, ये देख, इसके चारों तरफ इल्तुतमिश द्वारा परिवर्तन, ये देखो ना, ये उर्दू में लिखा हुआ है। हाँ हाँ सबको दिख रहा है उर्दू है। सही बात है, मुगलों के उसमें आई है तो उर्दू में ही लिखा होगा। हाँ कि लिखा हुआ है कम से कम। ये पूरा देखो, कुछ न कुछ लिखा हुआ है इसमें चारों तरफ, पूरा कितना सुंदर बनाया हुआ है। कुछ तो मतलब होगा यार इसका, है ना? बोर्ड क्यों लगाया हुआ है? बोर्ड होना चाहिए ना, क्या चीज़ है? कुछ तो मतलब होगा इन चीजों का। और ये खलजी की तरफ से बनाया हुआ है, एक्सटेंशन बाय खलजी, खलजी की तरफ से। ये टूट चुका है, पर लेकिन जो वो बनाया हुआ है वो भी बचा हुआ है। देखो इसमें पत्थरों का यूज़ किया हुआ है ना, कितने मोटे मोटे पत्थर हैं, है ना? बहुत मोटे मोटे पत्थर हैं। अच्छा, मतलब जितने भी यहाँ पर राजा रहे, मुगल राजा, उन लोगों ने अपने अपने तरफ से ये गेट टाइप। इसका मतलब क्या है? गेट का मतलब क्या, कहाँ जाना है इन गेटों से? वो क्या होता है ना कि हमने बनाया वाली चीज, और क्या वैसे हम। और ये सामने भी कुछ है, ये बड़ा सा जर्जर हो चुका है जो भी चीज है। क्या ये? इसका पूरा जर्जर हुआ पड़ा हुआ है, बस उतना मेंटेन है गाइस। जो लौह स्तंभ है और जो कुतुब मीनार है, बाकी बैक साइड जो मोस्टली जर्जर हुआ पड़ा है। ये अगर आप देख वो है ग्रेवयार्ड, कहाँ पे लिखा है? उधर लिखा है। हाँ? आ गए हम। ओह अच्छा, मतलब जो मैं बताई थी वो गलत था। नहीं ग्रेवयार्ड ये रही ना, ग्रेव। हाँ यही है मेरे ख्याल से, फिर ये वही है, कब्र ही है ये सारी कब्रें हैं। 2 यहाँ हैं, 1 वहाँ है और 4-5 वहाँ है। और ये देखो, तुम्हें चीज़ और दिखाओ, इधर आओ, पीछे की तरफ भी है ना, बैक साइड में बहुत सारी ग्रेवयार्ड बनी हुई है। ये देखो, जैसे मस्जिद नहीं होती उस तरह का शेप दिया हुआ है इसको। छोटी आगे से देखोगे तो पता चलेगा तुमको, आगे दिखाती हूँ। इसका जो लिटिल बिट जो स्ट्रक्चर है वो हल्का फुल्का मस्जिद की तरह है। और यहाँ पर एक उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, जो भी चीज़ होती होगी उस टाइम पे उसके बारे में यहाँ पर उर्दू में लिखा गया है इसके अंदर। और ये जो लिखा हुआ है पुराने जमाने का, तेरे को ये सब एक्सप्लेन करना है ना सही से। हाँ, उर्दू सीख ले, समझ में आ जाएगा। आ जाओ उधर चलते हैं। कोई बता रहा है, सामने वाला बंदा खुद तो कह रहा है वो प्लेन देख कुतुब मीनार देखने जो आया हुआ है, दूसरा कुछ बता रहा था।
गाइस हम इसके पास आ गए हैं यार, ये बहुत बड़ा सा है, पता नहीं क्या है ये, समझ ही नहीं आ रही। देख रहे हो? ताकि लोग बैठे ना इसमें, अगर बैठे तो अगर पंचर हो जाएगा सब है ना। अभी शायद रात को यहाँ पर लाइटिंग वगैरह भी, जगह जगह पर लाइट्स लगी हुई हैं उधर देखो कॉर्नर्स में। टाइम पर आप लोगों को दिखाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रात हो जाएगी तो ये सब कुछ दिखाई देना है नहीं, बस लाइटें चमकी थी लाल नीली पीली, इसीलिए जितने जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कवर कर लेती हूँ। बहुत बड़ा एरिया है, अभी हम एक ही साइड को घूम रहे हैं, उधर की साइड को तो हम गए ही नहीं अभी तक। यार इसके अंदर जाने का होगा क्या कोई जुगाड़? मतलब अरे अंदर जाने का मतलब जब ये बना था उस टाइम पे लोग अंदर जाते होंगे ना इसके, कहाँ से आते थे? कहाँ है रास्ता बता? ट्रेन से, जेसीबी बुलाते। इसके बारे में तब से हम सोच रहे हैं, हेमंत तो ये सोच रहा है कि इसमें ऊपर जाते कैसे थे। तो ये इस तरह से जगह जगह पर छेद जैसे दिए हुए खिड़की टाइप की, तो हेमंत बहुत जैसे कंफ्यूज है ऊपर जाते क्योंकि नीचे से कहीं से भी रास्ता नहीं है यार। मतलब मैं लेकिन क्या सेंस है इन मीनार्स का, मतलब कुछ तो होगा यार जिसकी वजह से। अरे जैसे अब तुम अपने घर में रहते हो तो अपने घर बनाते हो, वैसे ही उनके हो गए उस टाइम पे। इसका जो निर्माण था गाइस, ये अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर किया हुआ, जिसने कि जो मस्जिद का आकार था वो 2 गुना किया था, तो ये उसके नाम पे ये अलाई मीनार जो है नाम रखा गया है। ये रहा अलाई मीनार, ये रहे हमारे हेमंत मीनार। तुम्हारे अलाउद्दीन है। अलाउद्दीन ही बनना तुम। चलो आगे चलो, अब अंधेरा हो रहा है, आ जाओ। रात हो रही है, इसको मजाक सूझ रहा है। और हमने वो भी देखा कि तक पूरा कुतुब मीनार अच्छी तरह से लोग यहाँ आके आराम से बैठे रहे। हमने इतनी बड़ी गलती करी, हमको आते हैं यहाँ पर करीब 3 या 2 बजे करीब, तो हम यहाँ पर आराम से घूमते भी आराम से बैठते भी। हम आए लेट, अब लेट आए तो क्या है कि घूम नहीं पा रहे हो, जो घूमने फटाफट में निकल जा रहे हैं जगह जगह से। उन्हें लोग आराम से बैठ कर ना अच्छे से पढ़ रहे हैं उस चीज़ के बारे में। अभी हम लोग निकल रहे हैं गाइस, जिधर आपने देखा था ना, ये इधर से हम लोग गए थे, अभी इधर से घूमते हुए हम यहाँ से पूरा घूमते हुए वापस आ गए और फिर से उधर की तरफ को जा रहे हैं जिधर से हम लोग आए थे। इसमें पहले ना कंफ्यूज होगी, जो मैंने रील देखी थी ना उसमें बोला गया था कि मतलब बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त करके उसका सामान यूज़ करके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की गई हैं। तो हेमंत ने कहा तो बोलना मत, क्योंकि तो कुछ कंफ्यूज है तो फिर हम कैसे किसी को बोल सकते हैं। बट अभी आके मेरे को ये चीज़ कन्फर्म हुई है, ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है जो अंदर हमने देखा था ना, जो मैंने बोला था कि गार्ड अंकल बोलने की है, क्या बोला था गार्ड अंकल ने, क्या है ये मदरसे टाइप की कुछ बोला था। बेसिकली ये जो है ये एक दालान बने हुए हैं, आई डोंट नो दालान क्या होता है, जो अंदर चारों तरफ से बने हुए हैं। और इसमें जो यूज़ किया गया है ना जो सामान, वो 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके जो है वो प्राप्त की गई है। पहले यहाँ पर जो है हिंदू और जो ये जैन मंदिरों थे, बहुत सारे अभी उसके प्रमाण आपको जगह जगह पर दिखाई देंगे। यहाँ पर वो बने हुए थे, उनको जो ध्वस्त करके उनका जो सामान था उसको यूज़ करके फिर इस तरह से ये सारे स्तंभ, ये सारी मीनारें और ये सारे जो दरवाजे हैं वो सब क्रिएट किए गए हैं। और यहाँ पर इसका जो प्रमाण है यहाँ पर इस चीज़ से मिलता है ये सब। तो अरबी कलाकृति है जो यहाँ पर ये बनाई गई है। मतलब यहाँ पर तो कुछ खास मेरे को लग नहीं रहा, नॉर्मल खाली एक स्ट्रक्चर मतलब पत्थरों का बनाया हुआ। बट जो ये वो कुतुब मीनार है और जो अंदर की तरफ जो कलाकृति थी वो बहुत सुंदर है। और मोस्टली उसमें देखा जो अंदर की तरफ कलाकृति है, इसमें हिंदू जो देवता है उनका जगह जगह पे कहीं कहीं पर फोटोज भी देखी थी मैंने 1-2। फिलहाल अभी ये एक टॉम जैसा ये भी दिख रहा है मुझे कुछ। हाँ, इसके उधर की तरफ जाके दिखा देते हैं। चल के देखते हैं एक बारी क्या है। लाइटें जल गई हैं। कितना सुंदर लग रहा है गाइस, रात का टाइम हो गया है, लाइटें चल चुकी हैं। इधर भी लाइट चल चुकी है। सब लाइट जलेंगी, अभी तो चालू नहीं करके ना लाइट, अभी आधी जगह पर चालू करके यहाँ सारा लाइटें जलेंगी अभी। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर रात के टाइम पे। अभी फोटो खींच के देखें, अभी बड़ा अच्छी फोटो आएंगी। चलो बड़े यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या क्या बना हुआ है, फिर उसके बाद देखते हैं। ये है एक गेट, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है गाइस वो यहाँ पर लिखी हुई है। ये है गाइस अलाई दरवाज़ा, इसका जो निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और ये वो दरवाज़ा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अलाई दरवाज़ा। इसकी जो नक्काशी है ना वो काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ। मतलब अभी तक की जो नक्काशी मैंने देखी सबसे बेस्ट नक्काशी इसमें की हुई है। और हल्का फुल्का सा जो ये हिस्सा और ये हिस्सा है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है हेमंत जैसे हमारे सुनो जैसे हमारे गाँव में नहीं होते वो, तुमने गेट देख जो पुराने जमाने के बने में लकड़ियों के गेट, वैसे तो ये पूरा पत्थरों का बना हुआ है। उसमें हल्की फुल्की नक्काशी ऐसी नहीं होती है। मत यार मजाक तो हंस रहे हो, हल्की फुल्की ऐसी नहीं होती है, थोड़ा होती है ना, तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है हल्की फुल्की सी नक्काशी। और अंदर तो ओ माय गॉड, वाओ गजब है यार, किसकी कला, वो देखना कितना सुंदर है। मेरे को लेके क्या करोगे, मेरे को लेने से मेरा थोड़ा हो जाएगा, रहेगा तो खिलजी का ही।
बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। देखो कितने सुंदर तरीके से लोगों ने ये क्रिएट किया है। देखो ये देखो पत्थरों को काट के उस टाइम पे ये चीज़ें क्रिएट करना है बहुत बड़ी बात है। देखो किस तरह से पूरे एकदम एंगल में लिया हुआ है। अब हमें ये जो खिड़कियाँ होती थी, खिड़कियों के ऊपर जालियाँ ऐसे आकर हम लोग यूज़ करते उस समय पत्थरों का बना के इस तरह से यूज़ किया करते थे। रात हो गई शायद आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, बट बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ऐसा नहीं कि बस ऊपर है, नीचे की साइड इधर नीचे की साइड को भी की हुई है। सारा कर रखा ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर किया हुआ है। सुन उधर से कुछ गाड़। कोई बात नहीं, आओ आओ, ये देखो गाइस, ये देखो वाओ कितना सुंदर है ये। सीरियसली यार, ये है अभी तक का बेस्ट जो है ना, अभी तक का बेस्ट है ना। गाइस हम लोग थक गए हैं और मानसी देखो कहाँ बैठी है। हाथ खराब होगी गाइस। पता है हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं बताओ? हम लोग वो देख रहे हैं यहाँ पर बगल में, क्योंकि एयरपोर्ट है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद एरोप्लेन आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से कौन कार्गो प्लेन है, कौन कौन अभी सी एक बहुत कंपनी बड़ा का है। प्लेन गया था, कार्गो प्लेन। अब हम यहाँ से ये देख रहे हैं, जो एक्साइटमेंट थी ना। बंदे को ब्लॉग में इंटरेस्ट नहीं है, वो वहाँ पे उसमें प्लेन में फोकस करके दिखा रहा। देखो दोस्तों कौन सी कंपनी का प्लेन गया। मैं यहाँ पर वेट कर रही थी, मेरी तरफ कैमरा करेगा तो मैं कुछ बोलूँगी, मैं ऐसा देख रही हूँ और वो बंदा वहाँ फोकस कर रहा है ऐसे करके। इसका यही रहता है, इसका मेन मोटिव ही यहाँ यही पर है। यार रात को ना ये बहुत सुंदर लग रहा है। फोटोज भले ही अच्छी नहीं आ रही, वीडियोस भी उतनी अच्छी। अच्छे नहीं आ रहे क्योंकि इसने बोला था मेरे को 2-3 रील्स बनानी है और लाइटिंग काफी अच्छी है, तो दोस्तों बहुत नहीं ऐसे बट आ रही वो हूँ। रील्स में अच्छी नहीं आ रही एक तो वीडियो। मुझे गर्मी इतनी लगती है, इकलौती मैं ऐसी इंसान हूँ यहाँ सब आराम से बैठे, मेरे पसीने पसीने तब से। हेमंत कर जी कितने पसीने आ रहे हैं, वीडियो बोल रहा है तो पूरा पसीने टपक और इस रहे टाइम हैं। पे काफी भीड़ है यहाँ पे, दिखाओ काफी लोगों भीड़ को, बहुत लोग हैं अभी। अंधेरे में क्या ही दिखाई हाँ, नहीं देगा, दिखेगा। पर अब से थक गए यार। जो एक्साइटमेंट थी ना कि ये देखने देना खत्म हो गया, क्योंकि ये रात को दिखाई कुछ नहीं दे रहा, ऊपर से हमारे पैरों में दर्द हो गया। तो अब हम लोगों ने ये पकड़ लिए एक, ये नीचे को पता नहीं क्या है। ये हेमंत कह रहा था कि कहाँ जाता है, मतलब श्योर नहीं है कि पहले टाइम पे मगरमच्छ टाइप के यहाँ पर पे घूमा ना करते पता थे है, फॉर सिक्योरिटी जो अंदर के लिए। हाँ फॉर सिक्योरिटी हाँ, पर्पस तो यहाँ पे पानी भरा होता था। और मगरमच्छ जो भी मतलब वो हाँ, ताकि कोई अगर क्रॉस खतरनाक करने जानवरों की- को यहाँ छोड़ दिया हाँ, जाता था। और ये जो वो है ना, ये जो बना रखा है इसको अब, बंद कर ये देगा पूरा जैसे, ऊपर मतलब ऐसे। एक तरह का वो सिक्योरिटी सिस्टम था। तो वो अभी पता चला मेरे को, जब मैं यहाँ बैठी तब मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये नीचे क्या बना हुआ, ड्रेनेज सिस्टम टाइप का। तो हेमंत ने मुझे बताया कि ये चीज़ है। अब घूमने के लिए तो कुछ है नहीं। वो जब हमने मीनार वगैरह दिखाया तो उसके बाद इतनी गंदी बेइज्जती हुई दोस्तों, हमको गार्ड भी आने तक गंदे तरीके से भगा दिया वहाँ से, कह रहे जाओ यहाँ से निकलो, नहीं नहीं यहाँ से जाओ। सबको बोल रहे हैं वो, सब में हम भी आते विसल हैं ना। बजा रहे थे कि भैया तो बस मैंने करो, बोला, फोटो वोटो मैंने खींचना। मैंने कहा भैया हमें तो घुमा ही नहीं करे, क्या घूमोगे, पार्क की तो है वहाँ, यहाँ घूमो, यहाँ इतना बढ़िया है। यार फोटो भी नहीं आई हमारी। अब बैठ गए हैं, अब कुछ खाने पीने का भी नहीं, अंदर स्टॉल वगैरह थोड़ी देर बाद देखेंगे जब कुछ खाने पीने का बाहर मिलेगा। तो फिलहाल सोच रही हूँ वहाँ की तरफ को घुमाते हैं, इसके पीछे की तरफ को तो हम गए नहीं कि हाँ इसके पीछे की तरफ को। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्रों में भी भारत के गांव किसी से पीछे नहीं है। गाइस हम लोग निकल गए, ठीक है। लाइट वाइट बंद हो गई, हमने फोटो खींची तो लाइट वाइट बंद हो गई। और हेमंत मेरा अंधेरा हो रहा है, जरा हाथ पकड़ दो। और मैं और हेमंत निकल के, हमने कहा यार शीट लाइट बंद कर दी, बताया भी इन लोगों ने लोगों की बाहर जाना है करके। हम लोग गेट से बाहर आ गए। जैसे ही गेट से बाहर आते सब लोग कहते चालोगे चालोगे, नहीं क्या चालोगे। हम भी दौड़े स्पीड में अंदर की तरफ को देखा, तो वहाँ पर जो लाइट वाला जो शो होता है, लाइटिंग शो था, उसमें पूरे इंडिया के सारे स्टेट के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया था, जो हमने भी डाला भी इससे पहले, आप लोग देख लेना। बहुत अच्छा था, बहुत। सबसे अच्छी बात ये थी कि इतने लोग खड़े थे, हल्ला गुल्ला नहीं किया लोगों ने, शांत होकर सब लोगों ने अपने फ़ोन खोले हुए थे और शांत होकर वो चीज़ सुन रहे थे। ये जो मुझे अच्छा लगा कि चलो क्राउड में इतनी समझदारी थी, वरना कहीं पर क्या होता है कि लोग बस चिल्लाना चालू कर देते हैं, सुनते नहीं है। सब लोग अच्छे से सुन रहे थे क्या वहाँ पर बोला जा रहा था। मज़ा आया, मतलब है ना। मतलब हम निकल गए, हम बाहर आ गए, फिर हम दौड़े अंदर को। मेट्रो से बाहर आते ही बाहर चल दिए चाप की तरफ का, ध्यान तो इसका चिकन की तरफ को, लेकिन सावन चल रहे हैं ना। खाना है चिकन, नहीं खाना है तो खा ले, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब अगर तेरा मन है तो। पहले ये फिर वो
चल पहले एक काम कर, पहले ये खा ले, फिर चिकन के बाद तो चाप खाने का मन नहीं करता है ना। एक प्लेट ही खा लेंगे, एक प्लेट ही खा लेते हैं। हाँ एक प्लेट ही खा लेते हैं। तो और अभी हमें जीटीबी नगर में, यहाँ से अभी हम ऑटो पकड़ के फिर घर जाएंगे। और हेमंत ना पहले मेरा मेरा प्लान था कि पैक करवा के घर लेके हाँ चले जाएंगे। हम लोग घर आके खाएंगे। अभी से देखा इसने कहा यहाँ पे भी चाप वगैरह मिल रहे हैं। एक्चुअली हम इधर के रास्ते से आते हैं, हमें कुछ काम था इसलिए हम इधर के रास्ते से आए। अच्छी सी ना अफगानी चाप की मस्त खुशबू आ रही है। यार, मैं खा लेते हैं यार पहले यहाँ। चलो ब्लॉग का एड भी कर दे कि चाप खाते हुए दिखाएगा क्या। Bye bye, good night, take care. अगली बार तक के लिए Bye bye. गुड नाइट।